ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही शनिदेव को। तो आज के इस उपाय में आपको शमी के 3 पत्ते लेने हैं, शहद लेना है और नज़दीक के किसी भी मंदिर में जाकर यह विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद सारी इच्छाएं पूर्ण होगी, चाहे वो व्यापार को लेकर, धन प्राप्ति को लेकर या नौकरी को लेकर हो। तो भगवान शंकर, माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए अचूक और बहुत ही विशेष उपाय ही। इस उपाय को कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ली और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। पहला वाला उपाय आपकी सारी दिल की बात पूर्ण करेगा, चाहे वो व्यापार से जुड़ा हुआ हो, नौकरी से या आपके कोई ऐसे कार्य हैं या बच्चों से। तो ये पहला वाला उपाय ज़रूर करिएगा। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको ज़रूरत है शहद की। कितना? 1 चम्मच शहद आपको लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है समी पत्र। कितने समी पत्र की ज़रूरत है? आपको 3 समी पत्र लेने हैं। और जो समी पत्र लो वो कहीं से खंडित टूटे फूटे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको ज़रूरत है लोटे की। तो तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन सामग्री को लेकर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। और भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र की बात जो सबसे ज़्यादा प्रिय है चीज़ वो है समी पत्र। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है? हमने 3 समी पत्र बताए ना, उसमें से पहला वाला समी पत्र उठाना है, उस जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद जल के लोटे से आपको शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए और उस समी पत्र को शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित कर देना है। ठीक। उसके बाद जो दूसरा समी पत्र है उसको उठाना है, उसको आपको यहाँ पर कॉर्नर पर समर्पित करना है। जल चढ़ाएंगे, बहता हुआ नीचे गिरता है। ठीक यहाँ शार्प कॉर्नर पर आपको दूसरा समी पत्र चढ़ा देना है। और रही बात आखिरी वाले समी पत्र पर, तो उस पर आपको लगाना है शहद, यानी कि शहद से भिगो लेना, शहद से लेपन कर देना। ठीक। उसके बाद उस समी पत्र को उठाना है और उसको सबसे पहले स्पर्श करवाना है गणेश जी के स्थान पर, ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद समी पत्र को उठाना है, फिर टच करवाना है माता के हाथ कमल पर, पार्वती माता के स्थान पर। और फिर आखिरी में शिवलिंग के ऊपर उस समी पत्र को चढ़ा देना है। फिर वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी कामना जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस प्रकार से ये विशेष उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, चिंताएं या शनि दोष जीवन में चल रहे हैं और उसके कारण कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, जीवन में परेशानियां चल रही है, तो ये उपाय आपको ज़रूर कर कर देख लेना है। तो इस वाले उपाय में जो सामग्री चाहिए वो है दीपक। इस प्रकार से आपको दीपक लेना है। मिट्टी का लेना चाहो तो मिट्टी का, या आटे का बनाओगे तो सर्वोत्तम होगा। जलाने के लिए आपको गोल बत्ती ले लेनी है। और जो सामग्री जलाने के लिए लोगे वो रहेगी सरसों का तेल। क्या लेना है? सरसों का तेल, क्योंकि शनिवार वाला दिन है और सरसों के तेल का उपाय करोगे तो शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। तो सरसों का तेल आपको इस दीपक में डालकर इस दीपक को तैयार कर लेना है। फिर आपको इस दीपक को लेकर चले जाना है किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर ये उपाय आप सुबह 10 बजे के पहले कर रहे हो तो आपको पूजन पाठ करने के बाद परिक्रमा कर लेनी है पीपल के पेड़ की। और 10 बजे बात कर रहे हो तो फिर आपको पूजन पाठ ही करनी है, परिक्रमा मत करिएगा। तो वहाँ पर जाकर उस दीपक को रख कर प्रज्वलित कर देना है। ओम पीपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ शनिदेव जी का स्मरण करते हुए। और वहाँ पर बैठकर आपकी जो भी समस्याएं हैं, दुख है, चिंताएं हैं, दुविधाएं हैं, जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं, जीवन में दोष चल रहे हैं, शनि दोष, और वो भी आपके जीवन में लगातार आए जा रहे हैं, जिससे आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, अड़चन आ रही है, तो वो समाप्त हो जाए उसके लिए निवेदन कर लेना। तो शिव पुराण का ये दूसरा वाला विशेष उपाय है।
ये दूसरा वाला उपाय ज़रूर कर देख लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद आपकी कामना पूर्ण होगी, घर में सुख शांति आएगी और कार्य भी बनने लगेंगे। तो इस वाले उपाय के लिए जो सामग्री की आपको आवश्यकता है वो देख लीजिए। आपको लेने हैं चावल के दाने। कितने दाने? मात्र एक दाना, यानी कि एक अक्षत का पूर्ण वाला दाना ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की ज़रूरत है? एक बेलपत्र आपको लेना है और जो बेलपत्र लो वो पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं शिवलिंग पर कोई भी चीज़ जो चढ़ा समर्पित करो वो पूर्ण हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले या फिर खंडित मिले तो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र जो चढ़ा हुआ है उसको उठाकर शुद्ध जल से धोकर फिर से उपाय में उपयोग कर लेना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वह है फूल। कौन सा फूल? तो आपको लेना है सफ़ेद फूल। देखिए सफ़ेद फूल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद फूल प्रिय है। बहुत सारे लोग लाल फूल ले जाते हैं, तो जो लाल फूल होता है ना वो माता पार्वती जी को प्रिय है, तो कोशिश करिएगा सफ़ेद फूल ले जाएं। और सफ़ेद फूल में एक केतकी का फूल भी आता है, ठीक है, तो उस केतकी के फूल को गलती से भी मत लेना, क्योंकि उसका उपाय अगर आपने शिवलिंग पर कर लिया तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं एक लोटा जल हर समस्या का हल। तो आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी दोष हो, सारे समाप्त होंगे। काव्यसर दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो और इस उपाय को करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। देखिए शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से सारी कामनाएं इच्छाएं पूर्ण होती है और चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य बनने लगते हैं। तो आपको करना क्या है? जो एक चावल का दाना है उसको जल के लोटे में डाल देना है, उस सफ़ेद फूल को जल के लोटे में मिला लेना है और बेलपत्र को भी जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। उसके बाद जल का लोटा उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। यहाँ जल चढ़ाओगे, बहता हुआ नीचे आएगा, उसको रोककर आपको ग्रहण कर लेना ही, पी लेना ही और फिर वहाँ पर बैठकर अवधूतेश्वर महादेव जी से निवेदन प्रार्थना कर लेना ही कि आपके जीवन में जो आपके जीवन में आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, ठीक है, घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, आपकी कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो वो पूर्ण हो जाए। तो शिव पुराण का बहुत ही खास विशेष उपाय ज़रूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।